हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आप सभी साथियों को पथरी कैसे बनती है यह एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। आज पुनः हम पथरी की बीमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। साथियों, आप लोगों को यह तो बता ही चुका हूं कि गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़कर क्रिस्टल बनकर गुर्दे में पथरी बनने का कारण होता है। तो दोस्तों, गुर्दे की पथरी का दर्द बहुत असहनीय होता है, बहुत ही असहनीय होता है। इसका दर्द कितना भयानक होता है वह वही व्यक्ति बता सकता है जिसने इस दर्द को झेला हो। यह दर्द अगर बाएं हिस्से में है तो हार्ट से दर्द की पहचान बता रहा हूं कि पथरी की दर्द कहां से कहां तक हो सकती है। अगर यह दर्द बाएं हिस्से में है तो हार्ट से कुछ नीचे, अपने हार्ट से कुछ नीचे पीछे पीठ की रीढ़ से होकर मूत्राशय तक होती है। और अगर दाहिने साइड में है तो हमारे पित्ताशय और लीवर के थोड़ा नीचे से शुरू होकर पीठ की रीढ़ और ब्लैडर तक होती है। दोस्तों, पथरी की दर्द तभी शुरू होती है जब वह मूव करती है, मतलब हिलती डुलती है या खिसकती है या निकलने की कोशिश करती है, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। कभी कभी दोस्तों हमारी पथरी हमारे गुर्दे से निकलकर यूरेटर में फंस जाती है, जिससे यूरेटर ब्लॉक होने लगता है या ब्लॉक हो जाता भी है कभी कभी। तो जब यूरेटर में फंस जाती है तो और भी भयानक दर्द होता है, बहुत भयानक दर्द होता है और पेशाब करने में भी तकलीफ होने लगती है। आदमी जाता है, घंटों बैठा रहता है पेशाब की करने के लिए, तड़पता रहता है, पेशाब नहीं होता है या कभी कभी बूंदों टपकता रहता है काफ़ी कुछ कोशिश करने पर। कभी कभी यह दर्द कई दिनों तक बना रहता है और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी कभी कभी कंफर्म नहीं हो पाता है कि वास्तव पथरी गुर्दे से लेकर ब्लैडर के बीच कहाँ फंसी हुई है या वास्तव में किस किस साइज के कितने टुकड़े हैं। हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे गुर्दे में एक ही पत्थर बना है, हमेशा लगभग 2-3 पत्थर तो बन ही जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें गुर्दे एक ही पथरी होती है। गाइस, हम बात कर रहे थे कि पथरी की सही जानकारी कैसे पाएं। तो दोस्तों, एक जांच होती है IBP, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, जिसके द्वारा हमें पथरी की एक्चुअल कंडीशन पता हो जाती है। जैसे वो कहाँ पर है, गुर्दे में है या यूरेटर में है या गुर्दे के किस अंग में है, यानी जो भी कंडीशन होती है, पथरी जहाँ भी फंसी होती है उसकी कंडीशन एक्चुअल पता हो जाती है। क्योंकि ये IBP पूरा IBP कैसे किया जाता है फिर किसी अगले वीडियो में आप सब लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इससे भी एक प्रोसेस होता है, इंजेक्शन लगा करके हमारे इंट्रावीनस के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है और उसे हाईलाइट किया जाता है। तो ये IBP के माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये किस पोजीशन में है। तो और डॉक्टर पथरी का ऑपरेशन भी IBP जांच करने के बाद ही करता है, चाहे दूरबीन विधि द्वारा करे या चीरा लगा कर करे। IBP क्योंकि इस जांच को देखकर यह जान लेता है डॉक्टर कि उसे कहाँ पर चीरा लगाना है, कहाँ पर दूरबीन के माध्यम से छेद करना है या कहाँ से शूट करना है, उस पथरी को निकालना है। क्योंकि IBP से बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाती है, तो उसी IBP को देखते हुए डॉक्टर अपना अंदाज़ा लगाकर या उसको मन में नाप करके ठीक उसी जगह को शूट करता है या चीरा लगाता है।
दोस्तों, अधिकतर तो पथरी के ऑपरेशन सफल ही होते हैं, परंतु कभी कभार ऑपरेशन की जगह रास्ता सकरा हो जाता है या फिर वहाँ सिस्ट सी बन जाती है, जिसे हम हाइड्रोयूट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हालांकि अब तो अधिकतर ऑपरेशन के दौरान ही यूरेटर में एक पतला सा पाइप डाल दिया जाता है, जिससे डॉक्टर की भाषा में डीजे स्टैंड कहा जाता है। यह पाइप इसलिए डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि हमारे यूरेटर में कोई ब्लॉकेज न हो। और यह पाइप ऐसा होता है जिसकी मोटाई लगभग 4 mm, 6 mm, 8 mm ऐसे आदि कई प्रकार की होती हैं ये स्टैंड्स। और ये ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ही सुनिश्चित करता है कि मरीज को कितने mm का स्टैंड डालना है या कितने mm का स्टैंड इस मरीज को पड़ेगा। इस डीजे स्टैंड को इसलिए डाला जाता है ताकि मरीज को हाइड्रोयूट्रोनेफ्रोसिस ना हो सके, मतलब उसके यूरेटर में कोई रुकावट न हो सके और किडनी पर कोई ज़्यादा प्रेशर न पड़े, मतलब यूरेटर में किसी प्रकार की रुकावट ही न हो सके या फिर यूरेटर में किसी भी तरह का लचकपन ना आ सके। फिर दोस्तों, कुछ दिनों बाद इस स्टैंड को दूरबीन विधि द्वारा पेशाब के रास्ते से निकाल लिया जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, परंतु लगभग 95% मरीज इस प्रक्रिया के बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। गाइज, एक ओटी टेक्नीशियन होने के नाते मैं जितनी जानकारी रखता हूँ या मुझे जितनी जानकारी है आप लोगों के बीच साझा किया। इस वीडियो में इमेज के अलावा, मतलब फ़ोटो के अलावा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कॉपीराइट नहीं है। अब इतनी बड़ी दुनिया है दोस्तों, कई लोगों के विचार थोड़ा बहुत एक जैसे मिल सकते हैं, तो इस विषय में कुछ भी थोड़ा बहुत एक समान अगर कभी मिलता भी है तो वह एकमात्र संयोग माना जाएगा। तो भाइयों बहनों और दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आपके प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी मैं संजय गुप्ता आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय